कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है और जिस हवाले से जनाब हरीश रावत ने, भाई साउंड ऑपरेटर किधर बैठे हैं, जरा सा इसे यार, अच्छा पुलिस वाले कम करा गए हैं। चलिए खैर, अगर हमारी आवाज इसी तरह से कम कराई गई तो इसका असर तो कम नहीं होगा, आवाज कम कराई जा सकती है। अब मुझे अपनी बात को यहां से शुरू करना है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह 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 वाह। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को कहने के पीछे एक मकसद है, एक मिशन है जिसके तहत आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। सियासी मकासद हल करने के लिए नफरतों की दीवारें खड़ी करके लोगों को अलग अलग खानों में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी घर, किसी भी समाज और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लोगों का एक जगह आकर एक जैसी सोच के साथ, मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठना बहुत जरूरी है। इसे पूरी दुनिया समझती है। काश इसे हमारे मुल्क के जो रहबर हैं, हमारे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं, वो भी इसे समझ पाए। और इस सच्चाई को आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, सब एकदम मर जाओगे, फिर कौन किसे दफनाएगा। एक बात यहां मुझे यह भी आपसे अर्ज करनी है, इस मुशायरे से ज्यादा अच्छा नमूना, इस मुशायरे से ज्यादा अच्छी दलील क्या हो सकती है इस मुल्क के लिए। अंजुमन इर्तिकाए अदब ने मुशायरा सजाया, सैयद सनाउल हक इस कमेटी के सदर हैं, सचिन गुप्ता साहब इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सिकंदर हयात गड़बड़ साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, चीफ गेस्ट हैं जनाब हरीश रावत, और सदारत कर रहे हैं जनाब मुजीब मलिक। यानी कि तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बगैर किसी तफरीक यार ये तो माइक बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा। अरे यार भाई जरा सा तो इसे सॉफ्ट तो कर दो यार, थोड़ा सा ये कर दो यार, फिर कहाँ बिल्कुल मतलब चूरन बेचने वाला जो माइक होता है उस तरह का मत बनाओ यार, इसे जरा सा सॉफ्ट कर दो। नहीं पैसे पता नहीं दे भी रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। आप तो कम की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं पता नहीं दे भी रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। लेकिन जब शायर इस सब्र के साथ बैठे हैं कि इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे, तो उस माइक वाले को भी इस उम्मीद के साथ बैठना चाहिए कि इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हालात ये हैं कि हम रुड़की के अंजुमन इर्तिकाए अदब के इस मंच से सारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को ये पैगाम दे सकें कि सारी दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, इन दिनों मैं महसूस कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है, मैं एक बात को महसूस कर रहा हूं कि सीधे साधे लोग मायूसी का शिकार हो रहे हैं।
उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। बहुत घने अंधेरे के बाद रोशनी की किरण निकलना यकीनी है, इस पर हमें और आपको यकीन रखना चाहिए। और हमारे मुल्क की मिट्टी की तासीर मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मीडिया के साथियों ने जब मुझसे सवाल किया था तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही थी कि ये इस मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी की तासीर है कि ये बहुत दिनों तक अपने को नफरतों के माहौल में नहीं रख सकती। ये इस मिट्टी का कमाल है। जैसे आप खोलते हुए पानी के नीचे से अगर आग के शोले हटा लें तो वो पानी अपने को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू कर देता है। यही कमाल है हिंदुस्तान की मिट्टी का कि जैसे ही आप नफरतों की फजा से इस मिट्टी को जरा सा आजाद करते हो, ये फिर से मोहब्बतों की तरफ लौटती है, ये फिर से मोहब्बतों की फजा बनाती है, ये फिर से मोहब्बतों का माहौल बनाती है। और ये कमाल है हमारी मुल्क की मिट्टी का। मैं इसके लिए अपने को खुशनसीब मानता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीन रखिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप तशरीफ ले आए, आपका बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से बैठ जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यकीन रखिए इस बात पर कि हमारा ईमान है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरात गिरामी, मोहब्बतों के साथ एक दूसरे पर भरोसा रखिए। कौमी यकजहती का आसान तरीका यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो हैरान ना हो, तलाश करें, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखिए, उसके कंधे पर भरोसे के साथ हाथ रखिए और मुस्कुराते हुए धीरे से उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरत